आज हमारी चर्चा का उद्देश्य यही है कि आप सभी को जागरूक करना हीलिंग प्रोसेस के विषय में। हीलिंग प्रोसेस देखिए, वैसे तो आज जो है हमारा लामा फेरा, शाल्विक मंत्र रहस्य, हुंकाराविद हलीम विदेशों तक प्रचलित है, लेकिन इसमें जो आज सभी लोगों के बीच में समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, जो मुझ तक आती हैं। आज हमारी इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य यही है कि आप सभी लोगों को जागरूक करना। जैसा कि आप सभी जानते हैं, लामा फेरा, शाल्विक मंत्र रहस्य, हुंकाराविद हलीम या 21 कोरल एस्टन पॉइंट, योगमाया, सरोपा में ऐसे अनेक कोर्सेस हैं जो हमारे सद्गुरुदेव सत्यानंद जी ने डेवलप किए हैं। उन्हीं के विषय में आपको आज एक विशेष बात बताने जा रही हूँ। वैसे तो सभी को अधिकार है अपनी अपनी कोई ना कोई क्रिएटिविटी से कोई अच्छी एक नई पद्धति को बनाने का, लेकिन क्या पद्धति को हमारे गुरुदेव के द्वारा बनाई गई पद्धति के साथ जोड़ना उचित होगा? जैसे लामा फेरा, शाल्विक मंत्र रहस्य, हुंकाराविद हलीम, योगमाया, सरोपा, 21 कोरल एस्टन पॉइंट, इन्फिनिटी कॉन्शियसनेस। शायद इन्फिनिटी कॉन्शियसनेस अभी किसी ने नहीं कराया है, इसीलिए उसके विषय में इतनी चर्चाएं अभी नहीं आ रही हैं, जितना कि लामा फेरा, शाल्विक मंत्र रहस्य, हुंकाराविद हलीम, योग माया को लेकर बातें आ रही हैं हमारे सामने। क्योंकि यहाँ बात है हमारे सद्गुरुदेव सत्यानंद जी की पद्धति के विषय में। सत्यानंद जी एक ऐसे गुरु थे जिन्होंने एक शब्द को ही पूरा विश्लेषण करके बहुत कुछ आपको ज्ञान दिया है। हीलिंग पद्धति जैसा कि आप जानते ही हैं, लामा फेरा, शाल्विक मंत्र रहस्य, हुंकाराविद हलीम, योगमाया, सरोपा या 21 कोरल एस्टन पॉइंट हम लोगों को सिखाया है, लेकिन हमने उसका अभी तक इतना प्रचार नहीं किया है कि जिसके विषय में आज इतना फैल जाए। जैसे लामा फेरा, शाल्विक मंत्र रहस्य, हुंकाराविद हलीम, योगमाया, सरोपा। अब बात करते हैं योगमाया और सरोपा की। तो योगमाया और सरोपा एक ही कोर्स है, यानी सरोपा योग माया का ही पार्ट है। लेकिन योग माया के विषय में मैंने अभी मेरी किसी से जैसे चर्चा चल रही थी, जैसे हमारे पास इंक्वायरी के लिए आते हैं कि आप शाल्विक मंत्र रहस्य कराते हैं या लामा फेरा कराते हैं, तो उन्हीं ने हमें इस बात के लिए बताया कि योग माया जो अभी उन कोर्सों के लेके इतनी भ्रांतियां बन गई हैं कि जिसके विषय में सुनकर हमें बहुत दुख होता है। क्योंकि जब बात आती है मेरे गुरुदेव सत्यानंद जी की पद्धतियों पर, मुझे आप लोगों तक अपनी बात कहनी पड़ती है और बहुत ही दुख होता है मुझे ये कहते हुए भी। अच्छा नहीं लगता है कि हम बार बार आपको एक्सप्लेन करें इस विषय में कि आप लोग ऐसा ना करें। हाँ ठीक है, आपने अगर कोई पद्धति बनाई है तो उसको आप अलग से लोगों तक पहुंचाइए। आप उसको लामा फेरा से जोड़कर करते हैं, शाल्विक को आप दूसरा रूप दे रहे हैं, योगमाया को आप दूसरा रूप दे रहे हैं, 21 कोरल एस्टन को आप बताते हैं कि हमने बाहर से किसी से सीखा है। अगर हम लामा फेरा की भी बात करें तो बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि इंटरनेशनल हम लामा फेरा हीलर हैं। इंटरनेशनल की अगर बात आती है तो इंटरनेशनल क्या है? इंटरनेशनल लामा फेरा है ही नहीं, क्योंकि ये हमारे भगवान बुद्ध की पद्धति है और धीरे धीरे ये पद्धति लुप्त हो गई। तब हमारे गुरुदेव ने इसको 1986 में शाल्विक मंत्र रहस्य के 300 सिंबल्स में से व्यक्ति की आवश्यकता के अनुसार 12 सिंबल्स को चुना और जन जन तक पहुंचाने का प्रयास किया। तो वही प्रयास आगे हम भी कर रहे हैं, क्योंकि हम उसी लीनेज से जुड़े हैं। गुरुदेव के बाद मैं ही उस पद्धति को आगे पहुंचाने वाली थी, क्योंकि जब गुरुदेव थे तो उन्होंने मुझे ही इस पद पर आसीन किया था, क्योंकि उन्हें ही यही मालूम था कि मैं ही आप लोगों तक, आप तक सच्चा ज्ञान पहुंचाऊंगी। और इसीलिए कहते हैं ना कि गुरु उसी को पद देता है जो सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ गुरु की पद्धतियों को या गुरु के ज्ञान को आगे तक फैलाता है। आज अगर हम कोई ज्ञान है, आध्यात्मिक ज्ञान है, वह परमात्मा का ज्ञान है। या गुरु क्या है? गुरु भी एक तरह से परमात्मा स्वरूप है। उनका भी ज्ञान हमारे लिए परमात्मा का ही ज्ञान है। और जो गुरु हमें देते हैं वो परमात्मा के ज्ञान को ही देते हैं, ताकि हमारी कड़ी परमात्मा से जुड़ जाए और हमारे अंदर भी वह ज्ञान प्रकट हो जाए जो अपने आप स्वतः आता है। अगर आप गुरु के साथ या परमात्मा के साथ छल करते हैं
तो आप कहीं भी कामयाबी को प्राप्त नहीं हो पाते। आज अगर सच्चाई के साथ आपको कोई ज्ञान दे रही हूँ तो वह मेरे गुरुदेव का आशीर्वाद है, या गुरुदेव के द्वारा जो मैंने गुरुपद पाया है मैं उसका सम्मान करती हूँ, और उसी सम्मान को बनाए रखने के लिए मैं आप तक उतना ही ज्ञान दे रही हूँ जितना मुझे गुरुदेव से प्राप्त हुआ है। और अगर गुरुदेव के ज्ञान में अगर कोई कमी होती तो क्या गुरुदेव उसको नहीं अपने आप संवारते? आज लोग क्या कर रहे हैं, लामा फेरा के साथ टैरो कार्ड को जोड़ रहे हैं। लामा फेरा के साथ एक नई पद्धति बना दी जिसको बनाया बंधन मुक्ति मोक्ष। अब मैं नहीं जानती सीधे तरीके से उन्होंने क्या नाम बनाया, लेकिन मुझे सुनने में यही आया है। अब कुछ लोग तो इस पद्धति को, जब मेरे पास कॉल आती है, लोग मुझे बताते हैं कि हमने जो है वहां से ये सुना है बंधन मुक्ति मोक्ष ये क्रिया है, ये हमने लामा फेरा के साथ की है। मैं उनसे पूछती हूँ तो ये क्रिया क्या है? वह बताते हैं कि उन्होंने हमें बताया है कि एक नींबू में 5 लौंग लगाओ और नाभि पे रखकर इस मंत्र का जप कर लो। लेकिन मैंने उन्हें तभी समझाया कि ये जो क्रिया है ये टोने टोटकों की क्रिया है, जो कुछ पुस्तकों या कहीं से सुनने के बाद आपको बता दी गई, जिसको लामा फेरा के साथ जोड़ दिया। तो ये जो क्रियाएं हैं, ये क्या होता है, कभी कभी किसी के ऊपर ये टोने टोटके फायदे की बजाय नुकसान तक पहुंचा देते हैं। हाँ, एक बात और, उन्होंने ये भी कहा कि ये जो लौंग है, इसमें से जब आप ये क्रिया कर लें तो लौंग को कपूर के ऊपर जला दें और नींबू को काट कर जो है बाहर फेंक दें। पहली बात तो जब आप उसमें से लौंग निकालेंगे, आपने अपनी ही नेगेटिविटी निकाली है। जब आप उस लौंग को निकालेंगे तो वो लौंग भी आपकी नेगेटिविटी के है, और जब आप उसको जला रहे हैं आप अपने ही घर में, तो नेगेटिविटी का आपके वातावरण में ही फैलेगी। दूसरा, उस नींबू को काटने की बात कही, फिर उसको बाहर फेंकने का कहा। पहली बात तो जब आपने उस नींबू को काटा, उस नींबू में नेगेटिविटी है, तो नेगेटिविटी आपके पास ही रह गई। आपने उसको स्पर्श किया, काटा। दूसरा, आपने बाहर फेंक दिया। फिर जो बाहर फेंका, किसी का पैर भी पड़ता है तो दूसरे को भी नुकसान करता है। कितना गलत है ये विषय। इस बात को लेके मुझे जो है आज अपने गुरुदेव से यही प्रार्थना करनी है कि हे गुरुदेव, यहाँ आप सच्चाई के लिए आप ऐसी एनर्जी डालें, ऐसे भ्रमित करने वालों को आप सद्बुद्धि प्रदान करें कि वह ऐसा कार्य ना करें। क्योंकि लामा फेरा के विषय में बताती हूँ कि लामा फेरा 12 सिंबल्स आपको दिए गए हैं, और वो 12 सिंबल्स को अप्लाई करना, कैसे आपने अप्लाई करना है, कैसे नींबू नारियल से क्रॉनिक डिजीज को दूर करना है, कैसे आपने सेल्फ की हीलिंग करनी है, कैसे डिस्टेंस हीलिंग करनी है, कैसे स्पेस की हीलिंग करनी है, तोरण विधि क्या है, ड्रैगन विधि क्या है, या लामा फेरा यंत्र का आपने यूज कैसे करना है, बस इतना ही है। इसके अलावा लामा फेरा में और कुछ भी नहीं है। ये बहुत ही शॉर्ट और अच्छा बेनिफिट आपको देने वाला एक हीलिंग प्रोसेस है, जिसको आप आसानी से सीख लें। हमारे गुरुदेव का उद्देश्य लामा फेरा को शॉर्ट बनाने का और आप तक पहुंचाने का इसीलिए था कि जन जन तक ये पद्धति पहुंचे, क्योंकि जो पढ़े लिखे नहीं हैं, अनपढ़ लोग हैं, गांव में हैं, कहीं ऐसे स्थान पे है जहाँ टोने टोटके बहुत होते हैं, नेगेटिव एनर्जी बहुत आती है, जहाँ तनाव बहुत है, आपका डिप्रेशन बहुत है, जहाँ नींद ना आने की प्रॉब्लम है, या आपके ऊपर कोई ऐसा प्रभाव है जिससे आप कभी भी भूल नहीं पा रहे हो, या आपके अंदर कोई ऐसा फियर बैठ गया है, या आपको आर्थिक परेशानी है, उन सभी को समझते हुए गुरुदेव ने 12 सिंबल्स को आपकी आवश्यकताओं के लिए चुना, जो आपकी बॉडी पर कार्य करते हैं। क्योंकि बॉडी में ही हमारे परमात्मा सभी वास करते हैं, हमारे शरीर में ही बीज मंत्र है, हमारे शरीर में ही शब्द है, सारा शब्द कोश हमारे शरीर में है। जब हम मंत्रों की पावर से निर्मित सिंबल्स का प्रयोग अपने शरीर पर करते हैं तो वही हमारी एनर्जी एक्टिव होती है, और उसी से रिलेटेड हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। और जो नकारात्मक शक्ति है, या जो कारण है हमारे डिप्रेशन का, हमारी मानसिक परेशानी का, जो हमारी बीमारियों का है, वह कारण समाप्त हो जाता है। लेकिन आज हीलर जो है अनेक प्रकार से लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए अपने क्रिएटिव माइंड से नई नई क्रिएटिविटी लेकर आते हैं। क्या ऐसा करना उचित है? नहीं, बिल्कुल नहीं। अब यहाँ एक बात और मैं बताऊं, कोई तो कहता है कि नींबू में होल करना है, कोई कहता है नहीं करना है। इस तरह की पद्धति यानी कि आपको बिल्कुल भ्रमित किया जा रहा है। ये बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप सही ज्ञान चाहते हैं,
तो लीनेज के अकॉर्डिंग आपको जो सही ज्ञान दे रहा है आप उसके पास जाए, जो सिर्फ 2 दिन का एक कोर्स होता है। अब बाकी आपकी प्रैक्टिस के ऊपर निर्भर करता है, आप इसको कितने टाइम में सीखते हैं, कितना आपको समझ आता है। लेकिन एक टीचर का भी समझाने का तरीका होता है। अगर आपको टीचर समझाने वाला ठीक मिलता है तो आपको बहुत ही आसानी से समझ आता है और आप उसका बेनिफिट भी लेंगे। इसके अलावा आप अट्यूनमेंट की अगर बात करते हैं, अगर कोई अट्यूनमेंट देने वाला आपको हीलर है, उसमें अगर पावर है तो आपको एक अट्यूनमेंट में ही उसकी एनर्जी फील होगी। यहाँ 3-3 अट्यूनमेंट दिए जा रहे हैं। भ्रमित किया जा रहा है कि पहले बेसिक कीजिए, फिर मास्टर कीजिए, फिर आप ग्रैंड मास्टर कीजिए। हाँ, अब ग्रैंड मास्टर पे आ जाती हूँ मैं। ग्रैंड मास्टर की भी बात आई। उन्होंने हमें बताया कि हमने तो उनसे ग्रैंड मास्टर किया है। यहाँ मैं नाम नहीं लूंगी किसी का, ना बताने वाले का ना करवाने वाले का। तो हम बात कर रहे हैं ग्रैंड मास्टर की। मैंने पूछा आपको ग्रैंड मास्टर में क्या करा है? उन्होंने कहा ग्रैंड मास्टर में आप हमें जो है एब्स्ट्रैक्ट प्रोसेस, सेगमेंट प्रोसेस, एलिवेशन ये करवाया। मैंने उनको पूछा अच्छा सेगमेंट में क्या करवाया है, एब्स्ट्रैक्ट में क्या करवाया है? उन्होंने कहा एब्स्ट्रैक्ट में हमें जो है 2 सिंबल दिए हैं। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, 2 सिंबल 2 मंत्र, इतना ठीक है। उसके बाद मैंने उनको पूछा प्रोसेस क्या बताया? वो प्रोसेस बिल्कुल डिफरेंट बताया उन्होंने बताया कि जो है आप बस नाभि से इससे अपनी एनर्जी निकालेंगे, तो इतना एब्स्ट्रैक्ट प्रोसेस नहीं है। हाँ, उन्होंने ये भी कहा जो आपके इसमें लगते हैं लामा फेरा मूवेबल प्रोसेस, ये 2 सिंबल और भी हैं जो मूवेबल प्रोसेस में आए हैं। उनका 12 के बाद 2 और आई हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप मेरे हस्बैंड को कुछ प्रॉब्लम है, आप उसके लिए बताओ। तो कहते हैं आपके हस्बैंड के लिए यही सिंबल काफ़ी रहेगा। कहा क्या सिंबल है? उन्होंने सिर्फ एक प्रतीक चिन्ह दे दिया, ना उसका नाम दिया, ना दूसरे सिंबल को बताया। कहते कि नहीं आप इसी को कीजिए, इसी से आपके हस्बैंड ठीक होंगे। अब जब आपने किसी सिंबल का नाम ही नहीं दिया, क्योंकि आज आप देखते हैं कि अगर आपने रेकी भी किया है, रेकी में चौकोरे सिंबल है, अगर आप जब तक उसको चौकोरे 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 कह के 3 बार टैप नहीं करते हैं, प्रोजेक्ट नहीं करते हैं, तो भी आप क्या उस सिंबल को करते हैं? या जैसे आप भगवान के सामने भी जाते हैं तो आप भगवान की मूर्ति के सामने जिस भी देवी या देवता के सामने होते हैं तो उनका नाम लेते हैं और अपना भी नाम और गोत्र बोलते हैं, तो आपका जो है कनेक्शन कनेक्ट होता है। ऐसे ही अगर आप कोई सिंबल बिना नाम का आप दे रहे हैं तो सिंबल कैसे काम करेगा? इसका मतलब है कि आप कोई भी डायग्राम बना के व्यक्ति को दे रहे हैं और उसका कोई आपके पास नाम नहीं है, बस आपने सामने वाले को अपने उसमें डाल दिया कि हाँ, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया कि मैंने जो दिया है बस वही ठीक है, और सामने वाला भी अनजान है, वह भी जो है आपकी बात मानकर उस सिंबल को ले लेता है। लेकिन जब उसे कोई उसका बेनिफिट नहीं होता, फिर वो सर्च करते हैं कि कौन इसके विषय में सही बताया। फिर उन्हें पता लगता है कि जिन्होंने लामा फेरा बनाया है या जहाँ से ये पद्धति आई है उनको खोजा जाए। तो जब खोजते हैं तो वो पहुँचते हैं हम तक, यानी दिशा धाम तक। दिशा धाम में पहुंचने के बाद उनको सही जानकारी मिलती है तो वह बहुत दुखी होते हैं। तो वह दुख हमसे देखा नहीं जाता, क्योंकि लोग आपको पैसा देते हैं, अपनी जो पूंजी है वो अपने दुखों के लिए आप तक देते हैं कि हम भी अपने दुखों को दूर कर लें और शायद हम जीवन में किसी का कल्याण कर लें या इससे अपना अर्निंग सोर्स बनाएं। व्यक्ति 3 कारणों से हीलिंग प्रोसेस सीखता है। एक तो अपनी हीलिंग के लिए, दूसरा दूसरे के कल्याण के लिए, तीसरा अपने अर्निंग सोर्स बनाने के लिए। तो आप उसके धन की हानि करवा रहे हैं, तो ये भी आपके ऊपर एक दोष लगेगा जो भी करवा रहे हैं। अगर आप समझ रहे हैं, देख रहे हैं, तो शायद आप इस बात को समझ जाएंगे कि जिसके ऊपर लागू होते जो करवा रहे हैं वह अपने ऊपर अवश्य ले सकते हैं। मुझे इस बात का कोई डर नहीं है, क्योंकि मैं डायरेक्ट गुरुजी से दीक्षा प्राप्त करके आप तक ये ज्ञान दे रही हूँ। गुरुदेव का आशीर्वाद है। चाहे कोई कुछ भी कहे, यदि कोई स्पष्ट करना चाहता है तो मुझसे डायरेक्ट कॉल करे और मैं बताऊंगी कि ये क्या सही है क्या गलत है। हाँ, अब आ जाते हैं सेगमेंट प्रोसेस पे। तो उन्होंने बताया सेगमेंट प्रोसेस आप नाभि से जो है सहस्त्रार तक अपनी जो है एनर्जी को लेके जाओ। बस ये क्या सेगमेंट प्रोसेस हो गया इनका। उन्होंने कहा हो गया आपका सेगमेंट प्रोसेस। उन्होंने ये भी दिखाया कि एक सिंबल उनको दे दिया कि इस सिंबल के द्वारा इस एनर्जी को अपने सहस्त्रार चक्र तक लेके जाना है। यानी जिसके पास जैसा ज्ञान है वो वैसे ही ज्ञान से सामने वाले को भ्रमित कर रहा है। अगर आपको सिखाना ही है, आपको
पूरे प्रोसेस पे जाना ही है तो एक बार पूरा ज्ञान प्राप्त कर ले, फिर उसके बाद सामने वाले को सिखाएं तो बहुत ही अच्छा होगा। इस तरीके से दूसरे को भ्रमित ना करें, क्योंकि एक व्यक्ति, मैं बार बार फिर वही कह रही हूँ, व्यक्ति अपने लाभ के लिए आपसे ज्ञान ले रहा है। अगर उसको लाभ ही नहीं होगा तो शायद आपको वो कमाई भी आपको फायदा नहीं देगी जिसके लिए आपने उसको कमाया है। आप उतना करें जितना आपको आता है, उतना ही बताएं। यदि आपको नहीं आता है तो आप उसको छोड़ दें। हाँ, अब बात करते हैं बंधन मुक्ति मोक्ष की। अगर आपने बंधन मुक्ति मोक्ष कराना ही है, आपने टोने टोटके बताने ही हैं, तो उसको लामा फेरा से क्यों जोड़ते हैं? आप उनको अलग तरीके से बता दीजिए कि आपका अगर ऐसा होगा, आप हमें ये पैसा दो, हम आपको ये कार्य बताएंगे, आपको ये उपाय बताएंगे, आपको ये मंत्र देंगे, आपको ये ध्यान सिखाएंगे, तो आप उसके जरिए आप अपना बनाएं ना अर्निंग सोर्स। आप लामा फेरा के साथ ना जोड़ें इसको। या फिर जो मुझे सुन रहे हैं वो ये समझ लें कि ये सिर्फ और सिर्फ टोने टोटके का पार्ट है, या अगर कोई बंधन मुक्ति मोक्ष में ध्यान सिखा रहा है तो वो ध्यान की प्रक्रिया है। आप अलग से ध्यान की प्रक्रिया को सीखें, अलग से जो है टोने टोटकों को अपनाएं अपने जीवन में, लेकिन लामा फेरा के साथ आप ना जोड़े। जो भी कोई आगे भविष्य में लामा फेरा सीखना चाहता है वो पूरी जानकारी लेने के बाद ही लामा फेरा प्रोसेस तक पहुंचे। अब हम बात करते हैं शाल्विक मंत्र रहस्य की। तो शाल्विक मंत्र रहस्य में भी हॉरोस्कोप बनाना नहीं आ रहा है लोगों को। आधा अधूरा ज्ञान देके शाल्विक मंत्र रहस्य बताते हैं। कहते हैं कि 3 अंक आप जान लो व्यक्ति से। अब वो 3 अंक के लिए भी कहां से कहां तक लेना है वो भी वह सही प्रकार से नहीं बता रहे हैं। 3 अंक जानो, उन 3 अंक को आप सिंबल्स की बुक में देखो, उन सिंबल्स के द्वारा जानो कि उसकी ये प्रॉब्लम है, सामने वाले को बताओ और उसको ऐसे हील कर दो। हो गया शाल्विक मंत्र रहस्य, इतना ही। अब बात आती है योग माया की। तो योग माया में भी वो कहते हैं कि आपकी जो है कुंडली शक्ति को एक्टिव करने का पार्ट है योग माया। अब आपको मैं स्पष्ट बताती हूँ कि योग माया सभी लोग जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का जब जन्म हुआ था तो योग माया ने अपना रूप लिया था। वही रूप जो कंस ने उठाया और उसको मारने का प्रयास किया, तो वही रूप जो है डिवाइन में चला गया और बिजली बनकर आज भी डिवाइन में है। यानी इसका मतलब दूसरे की मृत्यु को उसने अपने ऊपर लिया और डिवाइन में चली गई। ऐसे ही योग माया दूसरे की बीमारी को अपने ऊपर लेके डिवाइन में रिलीज करने की प्रक्रिया है। लेकिन ये प्रक्रिया यदि आप सीखते हैं तो ये बहुत ही ध्यान से सीखने वाली प्रक्रिया है। ये प्रक्रिया का मैं मान करती हूँ, सम्मान करती हूँ, क्योंकि ये गुरुजी के द्वारा बनाई हुई पद्धति है। गुरुदेव थे तो इस पद्धति को मैंने बहुत सिखाया लोगों को, लेकिन अब मैंने इस पद्धति को सिखाना बंद कर दिया है। वो इसलिए कि योग माया जब आप सीखते हैं, दूसरे की बीमारी को जब आप अपने ऊपर लेते हैं, जो प्रक्रिया इसमें सिखाई जाती है, उस प्रक्रिया में यदि पेशेंट से कोई त्रुटि हो जाए तो वह बीमारी आपके अंदर ही रह जाएगी और वह बीमारी आपकी मृत्यु शैया तक आपके साथ रहेगी और आप उसी बीमारी में मृत्यु को प्राप्त होंगे। तो इसलिए मैं योग माया नहीं सिखाती हूँ, क्योंकि जो चीज से किसी को लाभ नहीं है, नुकसान होना है, और जिससे फायदा है उससे मैं पीछे हटने नहीं देती। मैं अब भी कहती हूँ कि लामा फेरा यदि आपने पूर्ण रूप से सही तरीके से सीख लिया तो लामा फेरा से बढ़िया कोई पद्धति आपको इस डिवाइन में शायद अभी इस समय नहीं मिल सकती, क्योंकि लामा फेरा आपकी आर्थिक, भौतिक, आध्यात्मिक, शारीरिक और मानसिक सभी बीमारियों को दूर करने की प्रक्रिया है। आपके जीवन में एक नया मोड़ लाने की प्रक्रिया है। आपको दूसरे तरीके से एक नया जीवन देने की प्रक्रिया है। जो लोग बरसों से स्टेरॉइड लेके नींद ले रहे थे, उन्होंने नींद की गोलियां लेनी बंद कर दी, स्टेरॉइड लेनी बंद कर दी, वो आज चैन की नींद सोते हैं। जिनको एंजाइटी बहुत सालों से थी, उनकी एंजाइटी दूर हो गई इस लामा फेरा पद्धति से। और ना जाने कितने कितने फायदे लोगों को हुए हैं, क्योंकि मेरे जो शिष्य मुझसे सीख कर जाते हैं वही मुझे बताते हैं। उनके कुछ रिव्यूज हैं जो मैं देती हूँ, क्योंकि हर व्यक्ति नहीं चाहता अपने आप को यूट्यूब पर लाना, लेकिन जिनकी इजाजत होती है उनके रिव्यूज मैं अवश्य लेती हूँ। कुछ लोग ऐसे हैं
जो यूट्यूब पर आना पसंद नहीं करते, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनकी इजाज़त होती है तो हम यहाँ उनके रिव्यूज़ को आप तक पहुँचाते हैं यूट्यूब के माध्यम से। तो आपने भी बहुत बार देखा होगा और आगे भी आप देखेंगे हमारे कुछ रिव्यूज़ लोगों के द्वारा कहे गए, क्योंकि जब कोई सीख के जाता है, जो हम तक आता है वही जान पाता है कि यहाँ क्या है और बाहर क्या हो रहा है लामा फेरा हीलिंग को लेकर। क्योंकि जो व्यक्ति यहाँ तक आता है वो बहुत सारे लोगों से कांटेक्ट करता है, वो सबकी बातें सुनता है, लेकिन अगर वो डिवाइन से कनेक्ट है तो उसको सही गाइडेंस मिलती है और वो सही मार्ग तक अपने आप पहुंच जाता है। मैं यहाँ फिर कहूँगी कि जो व्यक्ति अपने और कोर्सेज का सहारा लेके लामा फेरा को जोड़कर लामा फेरा को अट्रैक्टिव बनाकर लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं, वो ज़्यादा समय शायद नहीं इस चीज़ को कर पाएंगे। क्योंकि अगर आज मैं बोल रही हूँ, कल को जिन्होंने किया है वो भी आप तक पहुँचेंगे। इसलिए आप उस पद्धतियों को छोड़ दें और सही तरीके से लामा फेरा पद्धतियों को अपनाएं, क्योंकि गुरुदेव की ऊर्जा डिवाइन में है। वह भी देख रहे हैं कि कहाँ सत्य हो रहा है और कहाँ असत्यता का सहारा लिया जा रहा है। तो आप जिनकी पद्धति है उनका मान करें और उस पद्धति को लोगों तक उचित तरीके से तक पहुंचाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब मैंने आज आपको बहुत सारे विषय के में बताया है। अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगें तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे पहुंचाना